टू वन एंड ऑल। दिस इज दीपमाला शर्मा और आज हम राइटिंग स्किल्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज नोटिस राइटिंग। एंड बिलीव मी, ये टॉपिक इतना इजी है कि आप इसमें फुल मार्क्स तक इजीली स्कोर कर सकते हो, बशर्ते कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आप खास ध्यान रखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो व्हाट इज अ नोटिस समझेंगे, फिर इसके डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं ये समझेंगे, फिर इसके बाद हम करेंगे कि एग्जाम में नोटिस बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जो पैटर्न रहेगा, मींस फॉर्मेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कुछ सैंपल नोटिसेस फॉर योर मोर प्रैक्टिस, और ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ऑल द इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। टुडेज टॉपिक, नोटिस राइटिंग। First of all, what is a notice? Notice is a written or printed information, news or announcement meant for a selected group of people. तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि नोटिस होता क्या है। नोटिस दरअसल कोई भी रिटन मीन्स लिखी हुई या प्रिंटेड यानी कि प्रिंट की हुई, टाइप करके प्रिंट ले लेना, ओके। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, न्यूज या अनाउंसमेंट हो सकती है, कोई भी सूचना, समाचार या कोई भी घोषणा हो सकती है। किसके लिए? मेंट फॉर अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ भी स्पेसिफिक लोगों के लिए, यानी कि ऐसे कोई भी लोग जो उस सूचना से, उस न्यूज से, उस इंफॉर्मेशन से संबंध रखते हैं, तो उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, न्यूज या अनाउंसमेंट रिटन या प्रिंटेड फॉर्म में जो भी है उसे हम क्या बोलते हैं? नोटिस। नोटिस बेसिकली वैसे नोटिस का मतलब होता है सूचना, सूचित करना, ओके। तो इस तरह से हम लोगों को सूचित करते हैं नोटिस के थ्रू। देन it could be an upcoming event, competition, lost and found notice or just a piece of information to be delivered to the targeted ऑडियंस। तो ये जो नोटिस है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं दरअसल इस पॉइंट में। तो टाइप्स देखिए जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं अलग अलग, कि या तो आपको नोटिस ड्राफ्ट करना आ सकता है किसी भी अपकमिंग इवेंट के बारे में। अपकमिंग इवेंट का मतलब, अपकमिंग का मतलब नियर फ्यूचर में कोई भी होने वाला है क्या इवेंट, इवेंट का मतलब फंक्शन या कोई भी आपकी ऐसी घटना, कोई भी आपका कोई भी समारोह हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, ओके। इससे रिलेटेड आपको नोटिस ड्राफ्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। सिमिलरली कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब भी आपको पता ही है, प्रतियोगिता, कोई भी कॉन्टेस्ट हो सकता है। फिर लॉस्ट एंड फाउंड नोटिसेस भी हो सकते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड नोटिसेस भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं ये आपको वैसे तो पता ही होगा। लॉस्ट एंड फाउंड में कि जैसे मान लीजिए किसी की कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो कोई खो गई है, ओके, तो लॉस्ट नोटिस के हिसाब से। फिर किसी को कोई ऐसी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा सामान है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि मिला है, तो वो फाउंड करके नोटिस डिस्प्ले करता है, ओके। तो लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस हो सकते हैं। या फिर जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कोई भी सूचना हो सकती है डिलीवर टू द टारगेटेड ऑडियंस, स्पेसिफिक लोगों के लिए कोई भी हमने सूचना भेजनी है, सूचना प्रेषित करनी है, तो हम नोटिस की फॉर्म में उसे भेज सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इट कैन बी अबाउट एन अपकमिंग इवेंट, कॉम्पिटिशन, लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस और जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी डिलीवर टू द टारगेटेड ऑडियंस। देन वी हैव सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने ध्यान रखने हैं नोटिस राइटिंग के लिए। नोटिस राइटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपकी माइंड में ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। देखिए, नोटिसेस आर आइदर डिस्प्लेड एट प्रोमिनेंट प्लेसेस और पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। तो जो नोटिसेस हैं वो या तो कहीं प्रोमिनेंट प्लेसेस पर, मीन्स कुछ मुख्य जगह हो सकती हैं जहां पर उन्हें आपने डिस्प्ले करना होता है, या फिर वो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में भी पब्लिश किए जा सकते हैं। प्रोमिनेंट प्लेसेस कौन सी हो सकती हैं? आप ये सपोज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है या कोई कॉलेज है, उसका नोटिस बोर्ड है, तो वहां पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं। कोई ऑफिस है, उसका कोई डिस्प्ले बोर्ड हो सकता है, नोटिस बोर्ड हो सकता है, जहां पर सब लोग उसको इजिली पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो हो गई आपकी प्रोमिनेंट प्लेसेस। या फिर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में भी नोटिस को दिया जा सकता है। Then, since a notice contains a formal announcement or information, its tone and style is formal and factual. तो जो नोटिस है उसमें जो अनाउंसमेंट होती है वो काफी फॉर्मल होती है, औपचारिक बात करते हैं हम, और औपचारिक जगहों के लिए ही हम नोटिस को ड्राफ्ट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो इसलिए इसकी जो टोन है और स्टाइल है उसे भी हमने बहुत ही फैक्चुअल और फॉर्मल रखना होता है। मीन्स फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन आपकी, और साथ में फॉर्मल यानी कि औपचारिक, कुछ भी इसमें आपने पर्सनली ऐड नहीं करना होता। इट्स लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड फॉर्मल।
नोटिस इज ऑलवेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। तो जो नोटिस की जो लैंग्वेज है उसे आपने बहुत ही स्पष्ट रखना है, बहुत ही फॉर्मल रखना है, और साथ में नोटिस जो है आपका वो बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट में आपने अपनी बात को बताना है और टू द पॉइंट रहना है। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, अ नोटिस मस्ट बी आउटलाइंड और एनक्लोज्ड इनसाइड अ बॉक्स, वर्ड लिमिट शुड बी 50 वर्ड्स। तो ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की, जो नोटिस है वो या तो आउटलाइंड होना चाहिए या एनक्लोज्ड होना चाहिए किस चीज में, एक बॉक्स में। यानी कि जो आपने नोटिस इन्फॉर्मेशन जो एक बनाना है, आपने नोटिस अपना ड्राफ्ट करना है, उसे आपने एक बॉक्स के अंदर रखना है, और इसके लिए वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, वो है 50 वर्ड्स की। 50 वर्ड्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि एग्जैक्टली आपके 50 वर्ड्स ही होने चाहिए, ठीक है, वो 49, 48, 45 तक भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा छोटा ना करें आप, थोड़ा सा उसको बड़ा ही रखें। मींस 50 to 55 या 60 तक बस आप मैक्सिमम इसको ले जा सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि ज्यादा बढ़ाने के लिए आपकी फिर इसमें पेनल्टी लगती है, आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो यू हैव टू बी प्रिसाइज, यू हैव टू बी शॉर्ट, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, एंड अडर टू द वर्ड लिमिट दैट इज अप टू 50 वर्ड्स। A notice must be written on a fresh page. Nothing else should be written on that page. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टॉपिक बहुत इजी है, ओके, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप इसमें फुल मार्क्स तक ले सकते हो। तो ये जो टिप है आपका, ये जो पॉइंट है आपका, ये आपने इसलिए ध्यान रखना है कि भी जो हमारी प्रेजेंटेशन है नोटिस की वो एकदम परफेक्ट हो, और इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है कि नोटिस राइटिंग में जब आप एग्जाम में उसे लिखें तो वो एक फ्रेश पेज पर आपने अटेम्प्ट करना है। यानी कि मान लीजिए, सपोज कीजिए आप आंसर शीट में अपने आंसर्स लिख रहे हैं, ओके, और आपका आंसर शीट पर हाफ शीट के ऊपर खत्म हो जाता है या कुछ 2-4 लाइनें नीचे बचती हैं, तो आप उन 2-4 लाइनों के लिए या हाफ शीट से अपना नोटिस स्टार्ट ना करें, वहां पर आप PTO एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ प्लीज टर्न ओवर, ओके, ये मेंशन कर दें, और नेक्स्ट पेज पर, फ्रेश पेज पर, पूरे एक पेज पर नोटिस आप अटेम्प्ट करें, ताकि आपका पूरा जो बॉक्स है, पूरे जो 50 वर्ड्स हैं, पूरा जो नोटिस है वो एक ही शीट पर एक साथ आ जाए। उसी के हिसाब से आपको फिर अटेम्प्टेशन के, बेस्ट प्रेजेंटेशन के हिसाब से अच्छे मार्क्स, इवन फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। देन वी हैव ओनली रेलिवेंट एंड क्रिस्प इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड। तो बहुत ही सिंपल सी बात है ये कि रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है, इधर उधर की बात नहीं करनी आपने, क्रिस्प इन्फॉर्मेशन है, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन है, वही आपने इसके अंदर प्रोवाइड करनी होती है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस में जो रहती है, मेरा ये मानना है कि फॉर्मेट जो है नोटिस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मेट जो है उसका मतलब क्या होता है, पैटर्न, कि भी जैसे आपने नोटिस को पेपर में अटेम्प्ट करना है, आपने क्या क्या चीजें करनी है, किस तरह से नोटिस को करना है अटेम्प्ट, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। इन पॉइंट्स के साथ हम इन्हें समझेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, नोटिसेस आर ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नोटिस जो है उसे हमने एक बॉक्स के अंदर रखना है, इट शुड बी एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स। देन सेकेंड पॉइंट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, इट रेफर्स टू द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ विच द पर्सन राइटिंग अ नोटिस इज अ पार्ट ऑफ। इसके बाद बॉक्स तो है ही आपका, सबसे पहली बात, बॉक्स के अंदर जो सबसे फर्स्ट लाइन है उसमें आपने लिखना है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो नोटिस लिखा गया है, या जिन लोगों के लिए वो नोटिस लिखा गया है वो किस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, या जो लिखने वाला, जो आपका नोटिस लिखने वाला जो आपका पर्सन है वो किस इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखता है, ओके। तो जिस इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो नोटिस है, उस इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो आपने सबसे पहली लाइन में मेंशन करना है। यदि मान लीजिए आपको वो नाम क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और बाय चांस मान लीजिए आपको वो नाम नहीं दे रखा तो भी आपने अपनी ओर से कोई भी इमेजिनरी नाम, ठीक है, ABCXYZ कुछ भी करके आपने जरूर लिखना है, क्योंकि ये फॉर्मेट है नोटिस का, इसे हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि ये बॉक्स एक बनाना है आपने, ओके। आप कोशिश कीजिए कि ये बॉक्स आप पेंसिल से बनाओ, ताकि जितना भी आपका कंटेंट है नोटिस का, वो अगर मान लीजिए कम ज्यादा हो जाए तो अपने बॉक्स को आप इजीली इरेज करके और फिर उसकी लाइंस को फिर प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हो, बना सकते हो। तो सबसे पहली बात, हमारी बॉक्स हो गया तैयार, और उसके बाद फर्स्ट लाइन में हमने लिख दिया नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये मिडल में होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि आपने जैसे यहां से स्टार्ट कर दिया या फिर इसको बिल्कुल जो है ना बिल्कुल साइड से स्टार्ट कर दिया, ये लाइन के बीच में होना चाहिए, ओके, इन द मिडल ऑफ द लाइन। दो बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी बात पर आते हैं, राइट द वर्ड नोटिस इन द मिडल जस्ट बिलो द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये जो वर्ड है नोटिस, NOTICE,
ओके ये जो वर्ड है ये आपने एज इट इज यहाँ पर लिखना है कि ये नोटिस है। ओके तो ये नोटिस यहाँ पर लिखा जाएगा, कहाँ पर, जस्ट बिलो द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल बीचों बीच लाइन के ये नोटिस वर्ड आपने यहाँ पर लिखना है, एज इट इज ये वर्ड यहाँ लिखा जाएगा। थोड़ा सा इसको बोल्ड रखें तो और भी अच्छी बात है। आप चाहे तो इस साथ में मैं तो यही कहूंगी कि आप ना इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना, NOTICE, सभी जो लेटर्स है कैपिटल में होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेट। अब नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया हमारा, नोटिस हो गया, बॉक्स के अंदर चल रहे हैं हम, तो चौथा पॉइंट हमारा आता है डेट का। डेट को हमने एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखना है। कुछ टीचर्स जैसे ये भी बताते हैं कि एक्सट्रीम राइट में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं यही फॉलो करती हूँ कि एक्सट्रीम लेफ्ट में ही हम डेट को लिखते हैं। आप जैसे आपके टीचर्स कहें वैसे भी फॉलो कर सकते हो और ये पैटर्न भी रख सकते हो, दोनों ही ठीक है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में आप डेट को लिखेंगे। डेट को लिखने का जो पैटर्न है वो आपको पता ही है। हम जैसे मान लीजिए डेट लिखते हैं, मंथ हो जाएगी आपका, फिर उसके बाद आपका ईयर हो जाएगा। अब ये डेट दरअसल कौन सी डेट है, ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये डेट दरअसल वो डेट है जिस दिन आपका नोटिस लिखा जा रहा है। आपसे बोला गया कि यू हैव टू ड्राफ्ट अ नोटिस, कि भी ये कोई इवेंट है, कंपटीशन है या कोई बात हुई है, जिस भी दिन आप वो नोटिस लिख रहे हो। ओके तो वही डेट, उसी दिन की डेट आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। ऑलराइट, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर हेडिंग और टाइटल। यू हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर हेडिंग और टाइटल टू योर नोटिस। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आ गया, फिर हमारा नोटिस ये वर्ड आ गया, हमारी डेट आ गई। अब ये टाइटल क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो टाइटल है, हेडिंग है, बहुत इजी है आपके लिए यहाँ पर मेंशन करना। टाइटल जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, 100% मिलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको यही नहीं पता कि आप नोटिस किस पर लिख रहे हो, किस बात के लिख रहे हो, तो फिर आप नोटिस लिखोगे कैसे, है ना। तो इसलिए जो टाइटल है वो आपको 100% क्वेश्चन में मिलना है और आपने सीधा वहीं से उठाना है। तो अब तक ऐसे कोई भी बात मेरे ख्याल से नहीं आई जो आपको क्वेश्चन में से नहीं मिल रही। बाई चांस मान लीजिए नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन वहां पर नहीं है तो आपने अपनी ओर से लिखना ही है। तो आप अपने माइंड में रखेंगे कि हाँ जी नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन मुझे कुछ भी है जो लिखना है, पेपर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपने माइंड से सोच कर लिखना है, ABC स्कूल, XYZ इंस्टीट्यूशन जो भी है, ठीक है। नोटिस वर्ड ये हमने अपनी ओर से लिखना है, डेट हम लिख ही सकते हैं, और टाइटल जो है वो भी 100% हमें क्वेश्चन में से एज इट इज उठाना है। टाइटल क्या है, जो कोई इवेंट है, जो कोई कंपटीशन है, कोई लॉस्ट फाउंड है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसकी जो हेडिंग बनानी है, उससे जो उसका थीम है, मेन जो उसकी बात है टाइटल, वो उसकी हेडिंग आपकी बन जाएगी। इसकी एक खास बात यह है कि ये आपका जो है बहुत ही आई कैचिंग होना चाहिए, कैप्टिवेटिंग होना चाहिए, एकदम से जैसे मान लीजिए नोटिस लगा हुआ, सबसे सुंदर जो पार्ट है आपका पूरे नोटिस में से, मैं कहूंगी फॉर्मेट में से, वो होना चाहिए आपका टाइटल। आप चाहे तो इसे बोल्ड करें, चाहे इसे आप हाईलाइट करें, चाहे आप इसे अंडरलाइन करें, इट्स अप टू यू, बट यू हैव टू मेक इट अट्रैक्टिव, ताकि देखने वाले का ध्यान सबसे पहले टाइटल पे जाए, वो ये सोचे कि अच्छा इस बारे में नोटिस है। तो टाइटल की ये खास बात होती है। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, रेलिवेंट कंटेंट आपने यहां पर देना है। शुड क्लियरली स्टेट द नेचर एंड पर्पस ऑफ द इवेंट। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया, नोटिस हो गया, डेट हो गई, टाइटल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके कंटेंट पर, जिसे हमने बॉडी भी बोल दिया है। ओके तो ये दरअसल आपने 4-5 लाइनें कम से कम आपने इसके अंदर लिखनी होती हैं, ठीक है। और ये जो 4-5 लाइनें हैं, मैंने आपको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि आप इसमें कैसे आप इन लाइंस को लिख सकते हो। बाद में मैं आपको सैंपल नोटिस भी प्रोवाइड करूंगी, जिसमें मैंने अपनी एक लैंग्वेज बनाई है, बहुत इजी लैंग्वेज बनाई है, आप उसको एज इट इज फॉलो कर सकते हो अपने नोटिस को ड्राफ्ट करने के लिए। समझिए कंटेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बॉडी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि भी क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उससे रिलेटेड इंट्रोड्यूस करेंगे हम, और क्या इवेंट है, फिर हम व्हाट, ओके इसका आंसर देंगे, फिर व्हेन का आंसर देंगे, व्हेन के आंसर में हम रखेंगे डेट और टाइम रख सकते हैं, फिर वेयर यानी कि कहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये बात बता सकते हैं, और एडिशनल डिटेल्स यदि कोई है तो हम एडिशनल डिटेल्स भी देंगे। आपको पता ही है कि आपका जो नोटिस है वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए, कम से कम 50 वर्ड्स का होना चाहिए। तो ये जो बॉडी है, ये जो कंटेंट है, जब आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, आंसर करेंगे, तो आपके 50 वर्ड्स की लिमिट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, वी हैव the last thing to do in notice is signature, name and designation of the person issuing the notice। तो नोटिस में सबसे लास्ट जो बात हमने ध्यान रखनी है, हमने यहाँ पर साइन करने हैं,
नाम लिखना है और डेजिग्नेशन। ये भी मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है। आप देख सकते हैं कि एक जो पैटर्न है नोटिस का, ये आपके सामने बिल्कुल क्लियरली आ गया है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि मिडिल में है, फिर नोटिस, फिर डेट, फिर टाइटल, फिर आपकी बॉडी या कंटेंट है, और फिर से जो आपके साइन, नेम और डेजिग्नेशन है वो लेफ्ट में आ गए हैं। ध्यान कीजिए कि ये जो साइन, नेम और डेजिग्नेशन है ये किसके होने हैं। ओके, क्वेश्चन में वैसे दे रखा होता है मोस्टली कि भी आपने अपने आप को कंसीडर करना है कि आपका कोई नाम, एक वो जैसे मान लीजिए इमेजिनरी नाम, फिक्टिशियस नेम वो दे देते हैं, आपने वही नाम अपना लेना होता है और उसी नाम के सिग्नेचर यहाँ पर करने होते हैं। ओके, किसके सिग्नेचर होते हैं वो सिग्नेचर होते हैं उस पर्सन के जिसने ये नोटिस ड्राफ्ट किया है, इशुइंग अथॉरिटी जो है। ओके, तो जो सबसे पहले उसके साइन हो जाएंगे, ब्रैकेट में हम उसका पूरा नाम लिख सकते हैं या चाहे तो ब्रैकेट ना लगाइए, कोई बात नहीं। लास्ट में आपने उसका डेजिग्नेशन जरूर देना है। इन सब पॉइंट्स के अलग अलग मार्क्स होते हैं। आप अगर डेजिग्नेशन नहीं लिखते तो भी आपके मार्क्स कटते हैं। साइन, नेम भी आपने जैसे मान लीजिए करनी है, लिखनी है। ओके, साइन भी करने हैं, नाम लिखना है, और डेजिग्नेशन मीन्स क्योंकि ये पता चलेगा ना कि भाई ये जो बंदा है जिसने ये मान लीजिए नोटिस लिखा है, जो पर्सन है ये है कौन सी अथॉरिटी है ये जिसने ये नोटिस लिखा है, तो इसलिए डेजिग्नेशन जो है ये लिखना बहुत जरूरी है। तो इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपके नोटिस में एकदम फुल मार्क्स आएंगे। जहां तक मान लीजिए बॉडी और कंटेंट की बात है, इसके लिए मैंने आपको अब सैंपल नोटिस प्रोवाइड किए हैं। आप यहां से लैंग्वेज एज इट इज यूज कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको देखिए एक्सप्लेन करती हूँ। एक सैंपल नोटिस है ये, देखिए क्वेश्चन समझिए। यू आर रूही और राहुल। ये रूही और राहुल दो अलग अलग नाम हैं। गर्ल्स के लिए गर्ल्स जो है वो रूही यूज कर सकती हैं और बॉयज जो हैं वो राहुल नाम यूज कर सकते हैं। और उनका डेजिग्नेशन दिया है आगे देखिए, हेड गर्ल और हेड बॉय ऑफ एबीसी कॉन्वेंट स्कूल। ओके, तो यू आर रूही राहुल, आपको अपने आप को इमेजिन करना है कि भी आप कौन है, या तो आप रूही हैं या फिर आप राहुल हैं। कौन है आप, रूही और राहुल कौन है, या तो वो हेड गर्ल है या बॉय है। कहाँ का, एबीसी कॉन्वेंट स्कूल का। ओके, तो आप ये देखिए कि हमारा साइन वाला काम, नाम वाला काम, डेजिग्नेशन वाला काम हमें मिल गया है। जो हमने अभी पॉइंट समझे हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, एबीसी कॉन्वेंट स्कूल। यस, ये है हमारी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ये भी हमें मिल गई है। अब देखिए आगे समझिए, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। आपका स्कूल जो है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है दरअसल, एंड दैट इज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। तो ये बन जाएगा हमारे नोटिस का टाइटल, हेडिंग। ओके, You have to write a notice for a school notice board inviting names of all the interested students. क्या करना है आपने एक नोटिस राइट करना है, नोटिस को ड्राफ्ट करना है। किस चीज के लिए, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए, जिसमें आप सभी इंटरेस्टेड स्टूडेंट से उनके जो है ना नाम मांगोगे कि भी कौन कौन इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहता है, भाग लेना चाहता है, compete करना चाहता है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर है कि आपको अपने आप को या तो रूही मानना है या राहुल मानना है। कौन हो आप, या तो आप हेड गर्ल हो या हेड बॉय हो, कहाँ के हो, एबीसी कॉन्वेंट स्कूल के हो, कौन सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्या करना है आपने अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखना है। अब इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के देखिए, मैक्सिमम चीजें जो हैं वो हम क्वेश्चन से ले रहे हैं। यहाँ पर हमने बिल्कुल भी पर्सनल नहीं होना, ठीक है। कुछ बातें हैं जैसे मान लीजिए डेट वगैरह, वो सब बहुत क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी बातें, पॉइंट्स हमारे इस क्वेश्चन में से निकल आए हैं। अब देखिए इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहे तो अपनी नोटबुक्स में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैंने वही चीजें की हैं जो मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन की थी। सबसे पहले तो हमने एक बॉक्स बना दिया है, ओके। फिर इसके बाद जो है सबसे फर्स्ट लाइन में हमने लिख दिया है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, दैट इज एबीसी कॉन्वेंट स्कूल। इसके जस्ट बाद मैंने नोटिस लिखा है, बिल्कुल मिडिल में आपका इंस्टीट्यूशन का नाम है और उसके जस्ट नीचे मिडिल में ही आपका ये वर्ड है नोटिस, जो कि बोल्ड लेटर्स में मैंने लिखा है। फिर है हमारी डेट, जो कि मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट में ली है। ये डेट कौन सी है, मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा, ये वो डेट है जिस दिन हमने ये नोटिस लिखा है, जो आज की डेट है, आप ये समझ लीजिए, आपने वो मेंशन यहाँ पर कर देनी है। अब देखिए हेडिंग या टाइटल, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, ओके। इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन आपका हेडिंग हो गया कि भी ये इवेंट है, ये कॉम्पिटिशन है। अब लैंग्वेज देखिए, आप इस लैंग्वेज को आप बिल्कुल एज इट इज ले सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं आंसर करते समय। This is to inform all the students that our school is organizing an inter-school singing competition on 23 June 2020, Tuesday at
12 PM in the school auditorium. आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मैंने 3 बातों का आंसर किया है, what, when and where. what, an inter-school singing competition. हमारा जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है क्या, an inter-school singing competition. कब, when, 23 June 2020 Tuesday at 12 PM. तो ये हो गया हमारा when का आंसर. फिर है हमारा where का आंसर, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इन द स्कूल ऑडिटोरियम. तो आप ये देखिए, ये 3 क्वेश्चंस के आपने आंसर किए, जो कि जरूरी भी है, आपको इतनी तो इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को प्रोवाइड करेंगे ना. और फिर इसके बाद थोड़ा सा ध्यान आप डेट पर दीजिए. यहाँ पर मैं आपको बड़ा क्लियर करना चाहती हूँ, ये बात बच्चे कई बार थोड़े से मिस्टेक कर देते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं डेट्स लिखने में. तो 21 जून को नोटिस लिखा और 23 जून को ये इवेंट होना है. ओके, तो ऑब्वियस है कि भी उससे पहले नोटिस लिखा जाएगा. अब एक और डेट यहाँ पर आएगी. ओके, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगी. पहले ये देखिए कि हमने एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाली है कि मोर देन 20 स्कूल्स फ्रॉम ऑल ओवर द सिटी विल पार्टिसिपेट. ओके, 20 स्कूल पार्ट लेंगे. ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो डालें, चाहे तो ना डालें. लेकिन जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है, लास्ट की जो लाइन है आपकी, क्योंकि ऐसा आपको करने के लिए बोला गया है. आपसे बोला गया था कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो हैं आपको उनके नाम इनवाइट करने हैं, तो वो बात आप जरूर यहाँ मेंशन करेंगे. किस तरह से लिखेंगे, देखिए, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय जून 22 जून 2020. ये जून 2 बार लिखा हुआ है, इसको आप स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं. 22 जून 2020. तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो है दे कैन गिव देयर नेम्स. मे, ओके, मे जो है यहाँ पर यही आपने रखना है कि भी वो दे लेना चाहें तो दे सकते हैं. ओके, जो भी भाग लेने के इच्छुक जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो चाहें तो पार्ट ले सकते हैं. और कब तक वो अपने नाम दे सकते हैं, 22 जून 2020. तो अब ये 3 डेट्स देख के आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा कि भी इस दिन तो हमने नोटिस लिखा है 21 जून को, इवेंट कब है हमारा 23 जून को, नाम कब तक देने हैं 22 जून तक. ठीक है, आप चाहें तो डेट्स के बीच में थोड़ा सा और मार्जिन भी रख सकते हैं. ओके, तो इस तरह से ये लैंग्वेज आप देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है. आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक्स में और इसे फॉलो कीजिए. साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे सकते हैं. लास्ट में हमने साइन करने हैं राहुल और रूही के हिसाब से. बॉयज राहुल ले लेंगे और राहुल का नाम लिखेंगे फिर पूरा, और हेड बॉय उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे. ठीक इसी तरह से गर्ल्स जो है वो रूही के साइन कर सकती हैं, फिर रूही नाम लिख सकती हैं, फुल नेम, और फिर उसका जो डेजिग्नेशन दैट इज हेड गर्ल आप कंप्लीट लिखेंगे. ओके, और फिर इस तरह से ये आपका जो नोटिस है ये एक बॉक्स के अंदर आपने एनक्लोज कर देना है. कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. अब एक और मैंने आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, सैंपल नोटिस लिया है, पब्लिक नोटिस करके. तो ये जो नोटिस अब तक हमने किए, हालांकि पब्लिक नोटिस हो या स्कूल नोटिस हो, दोनों का जो फॉर्मेट है वो सेम रहता है, चाहे कॉलेज नोटिस, कोई भी नोटिस हो. ओके, ऑफिस के लिए है, स्कूल के लिए है, कॉलेज के लिए है, किसी सोसाइटी के लिए है, पब्लिक फोरम के लिए है, नोटिस का फॉर्मेट बिल्कुल एज इट इज यही रहेगा. बस केवल थोड़ा सा क्या है कि ये मैंने आपको समझाने के लिए कि पब्लिक नोटिस भी कई बार जो है वो पेपर में आ जाते हैं. आप देखिए, पब्लिक नोटिस का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है. Water supply will be suspended for 8 hours, 10 AM to 6 PM on 6th of March for cleaning of the water tank. Write a notice in about 50 words advising the residents to store water for a day. You are Karan Kumar or Karuna Bajaj, Secretary, Janata Group Housing Society, भिवानी. तो ये एक पब्लिक नोटिस है. इंस्टीट्यूशन का नाम आप सबसे पहले यहाँ से फाइंड आउट करके बताइए मुझे, कौन सा इंस्टीट्यूशन का नाम है. मिला आपको? जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी भिवानी. ओके, ये हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम. सेकेंड थिंग हमने क्या करना था, नोटिस करना था. फिर इसके बाद हमने डेट मेंशन करनी है. डेट कौन सी हो जाएगी आपकी, जो आज की डेट जिस दिन आप ये नोटिस लिख रहे हो. अच्छा, अब देखिए इसके बाद आता है हमारा टाइटल. अब टाइटल जो है, हमारी जो मेन जो बात है वो तो यही है कि वाटर सप्लाई जो है वो सस्पेंड हो गई है, यानी कि वाटर सप्लाई नहीं आएगी. ओके, चाहो तो आप यही हेडिंग यूज कर सकते हो. ओके, सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई, या फिर आप अपनी मर्जी से कोई और रेलेवेंट हेडिंग भी बना सकते हो. फिर इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो डालनी है आपने. ओके, कि भी क्या कुछ है और क्या हम एडवाइस करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, किस लिए हम ये नोटिस या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके सिग्नेचर. सिग्नेचर्स किसके आएंगे, करण कुमार या करुणा बजाज के, और उनका डेजिग्नेशन हो जाएगा सेक्रेटरी. तो चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी भिवानी. In the middle, just below it, the word notice, then date,
डेट आप किसी भी पैटर्न से लिख सकते हैं, चाहे तो मंथ आगे लिखें, चाहे तो डेट आगे लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे इसका टाइटल। मैंने आपको बताया था वाटर सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई भी आप टाइटल बना सकते हो, या यहाँ पर मैंने जैसे अटेंशन ये एक टाइटल बनाया क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी नोटिस है, हमारी इंफॉर्मेशन है जो हमने लोगों को देनी है, प्रोवाइड करनी है। तो एकदम से अटेंशन जो वर्ड है वो एकदम से आई कैचिंग है, एकदम से ध्यान जाता है, उसका कैप्टिवेटिंग है बड़ा कि भी हाँ क्या है टेंशन, क्या ऐसी बात है जिससे हमें सावधान रहना है। तो ये टाइटल की खास बात होती है, तो इस तरह का आप टाइटल बनाएं। फिर इसके बाद आप देखिए पूरी बॉडी मैंने इसके अंदर लिख दी है, सारी डिटेल्स इसके अंदर रेलिवेंट जो है वो डाली है। दिस नोटिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई for 8 hours. It is being done to clean the water tank. The details are as follows. Date March 6. 1 मार्च को नोटिस लिखा है, 6 मार्च को वाटर सप्लाई सस्पेंड होनी है। Time 10 AM to 6 PM. Thus, we request you to store the required amount of water beforehand to minimize the difficulty. Thank you. करण और करुणा ये सिग्नेचर हो गए। फुल नेम करण कुमार और करुणा बजाज, और डेजिग्नेशन आप डाल देंगे इसके अंदर उनका सेक्रेटरी। अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराने के हिसाब से आप कह लीजिए, या एकदम बहुत ही अच्छे से क्लियर करने के लिए कुछ टिप्स दे रही हूं ताकि आपके फुल मार्क्स 100% स्कोर हो सकें नोटिस राइटिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट क्रॉस द वर्ड लिमिट टू अवॉइड पेनल्टी ऑफ मार्क्स। द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स। ये मैंने आपको बताया था कि 50 वर्ड्स तक ही आपने अपनी जो नोटिस है उसको सीमित रखना है। यू हैव टू अडर टू दिस वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स। अगर आप इससे ज्यादा बहुत लंबा लिख देते हैं नोटिस तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, पेनल्टी ऑफ मार्क्स आपको करनी पड़ सकती है। तो अब देखिए सेकेंड पॉइंट, रेपिटेशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड। आपने एक सूचना जो है वो बस एक ही बार देनी है, उसको बार बार से रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, ब्रीफ, टू द पॉइंट, ही मैंने आपको बताया ही था। ऑलवेज एनक्लोज अ नोटिस इन अ बॉक्स। मेक श्योर यू ड्रॉ द बॉक्स विद अ पेंसिल। ध्यान रखेंगे बॉक्स बनाना नहीं भूलना। बहुत बार मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो, या हमारे जो एग्जाम वगैरह हम जब पेपर मार्किंग करते हैं तो वो बॉक्स बनाना भूल जाते हैं, और इस वजह से उनके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हमें करने पड़ते हैं ना चाहते हुए भी। हालांकि लिखा हुआ बहुत अच्छा है, कंटेंट फॉर्मेट अच्छे से फॉलो किया है, क्या भूल गए वो सोच लेते हैं कि चलो ठीक है हम कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट में बॉक्स बना देंगे, और फिर वो उनका रह जाता है। तो ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। इस वीडियो को देखने के बाद चाहो तो एग्जाम से पहले फिर से इस वीडियो को देख के जाना। इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि जो बॉक्स है, जो नोटिस है वो एक बॉक्स में होना चाहिए। पेंसिल से इसलिए बनाएं ताकि अगर मान लीजिए आपकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी छोटी हो जाए तो आप उसको एडजस्ट कर सको। पेन से अगर आपने चारों ओर से उसको बंद कर दिया तो फिर आपको कटिंग करनी पड़ सकती है, इसलिए बेटर यूज पेंसिल। देन कीप योर नोटिस शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। शॉर्ट रहना है आपने, क्रिस्प और टू द पॉइंट, ब्रीफ में आपने सारी इंफॉर्मेशन देनी है। हाईलाइट द वर्ड नोटिस एंड टाइटल। नोटिस वर्ड को हाईलाइट करना है, मींस बोल्ड में लिखें, कैपिटल में लिखें। इस तरह से टाइटल को भी कैप्टिवेटिंग बनाना है, ओके, आई कैचिंग बनाना है। इट कैन बी आइदर बोल्ड और अंडरलाइन भी आप इसको कर सकते हैं। The title should be captivating and eye-catching. Don't make hypothetical information and facts. Make use of what's given in the question. आपने अपनी ओर से बना के कोई भी इमेजिनरी बातें, फिक्टिशियस बातें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? आप केवल क्वेश्चन में जो गिवन है उसी का यूज करो और अपने नोटिस को फ्रेम कर दो। बी टू द पॉइंट, फाइन। मेक श्योर यू डू नॉट मेंशन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ओके, पर्सनल प्रोनाउन के हिसाब से ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप एकदम जैसे मान लीजिए फॉर्मल रही है, फॉर्मल आपकी टोन होनी चाहिए, फैक्चुअल बातें आपने उसमें लिखनी है। मेक यूज ऑफ ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। अब मैंने आपको बताया था ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इजी टॉपिक इसीलिए है कि सब कुछ तो हमें क्वेश्चन में से मिल जाता है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन मिल गया आपको, टाइटल मिल गया आपको, आप कौन हो, आपने किसके साइन करने हैं, किसके हिसाब से आपने नोटिस लिखना है, क्या डेजिग्नेशन है आपका, एवरीथिंग इज देयर इन द क्वेश्चन। बाकी सब बातें, पॉइंट्स, जो फॉर्मेट है वो आपके माइंड में ही है। तो इट makes this question very easy to attempt, isn't it? Make use of all the available information in the question. पूरी information आपने ले लेनी है, जो क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है अपनी, मतलब क्वेश्चन में कुछ गिवन है और आपने उसको पूरा यूज करना है, कोई पॉइंट आपका रहना नहीं चाहिए, ओके? सब कुछ आपने उसमें डाल देना है। Your answer shall include answers to all the 5 W's: what, why, when, where and who. तो ये 5 W's हैं। what क्या, why क्यों, when कब, where कहाँ, और who कौन। क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कहाँ, ओके, कब,
और किससे आपने कांटेक्ट करना है। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर्स आप देंगे, आपकी वर्ड लिमिट भी इजीली फॉलो हो जाएगी और एकदम आपका कंप्लीट नोटिस तैयार हो जाएगा। द पर्पज फॉर विच इट इज बीइंग रिटन शुड बी स्टेटेड क्लियरली। पर्पज जो है नोटिस लिखने का वो एकदम क्लियरली आपको स्टेट करना है, मेंशन करना है। फोकस ऑन प्रेजेंटेशन एंड क्लैरिटी। प्रेजेंटेशन और क्लैरिटी के लिए मैंने आपको टिप्स दिए थे। प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि यूज फुल लेंथ शीट। ओके, पूरे पेपर को आपने यूज करना है, बीच में ये नहीं कि भी थोड़ा सा मेरा शीट बच गया, आधा पेपर बच गया तो मैम यहीं से स्टार्ट कर लें, बच्चे पूछते हैं कई बार। तो नो, आपको कंप्लीट एक पूरा एक पेज लेना है और उस फ्रेश पेज के ऊपर आपने एक बॉक्स पूरा एक साथ बना के और उसमें अपना बड़ी क्लैरिटी के साथ और बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ नोटिस लिखना है। तो इस तरह से आप बहुत ही बढ़िया शानदार मार्क्स और इवन मैं कहूंगी कि फुल मार्क्स तक नोटिस में इजीली अचीव कर पाओगे। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के साथ हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है नोटिस राइटिंग का। आई होप आपको अच्छे से नोटिस राइटिंग क्लियर हो गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।